ये धार्मिक है क्या? कोई धर्मगुरु आकर बोले, मैं तो हिंदू धर्मगुरु से पूछता हूं, बताइए आपके धर्म में है क्या? रामचंद्र जी इसी से खुश होंगे क्या कि मस्जिद के गेट पे जाके जय श्री राम कीजिएगा तो रामचंद्र जी खुश हो जाएंगे? ये आदर्श है उनका क्या? कोई मुस्लिम मौलाना बोल रहे हैं क्या कि हमारे यहाँ जो है अगर कोई आपको गाली दे दे तो उसको कूट दीजिए या लड़ जाइए या भिड़ जाइए? नहीं, हमारे यहाँ रमजान का महीना कहा गया सब्र का महीना और सब्र के बदले जन्नत है। तो यहाँ ये न इधर धर्म पर है ना उधर धर्म पर, सुन लीजिए क्लियर कट बात। ये पॉलिटिकल लड़ाई है भाई, टोटली पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग थे। कोई धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति ये काम क्यों करे भाई? धर्म तो संस्कार का निर्माण करता, धर्म तो सतमार्ग का दर्शन कराता, धर्म तो इंसान को इंसान बनाता। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये तो राजनीति सिखाती है कि बैर रखोगे नहीं तो तुम्हारा काम ही नहीं चलेगा। कि कौन सा प्लान था भाई? अब तक तो दुकानों को जलाते, मकानों को जलाते देखा, मदरसे में न दुकान है न मकान है। छुट्टी का वक्त है, रमजान में मदरसे बंद रहते हैं, वाज़ाफ्ता लाइब्रेरी को टारगेट करके और बताया ये जा रहा कि वो तोड़ने के, खिड़की दरवाजे को तोड़ने के सारे सामान भी लेकर लोग पहुंचे थे। तो मतलब साफ था कि कोई है इसके पीछे अलग साजिश। सच्चाई है कि डीएम और एसपी की मौजूदगी में और उनकी मिली भगत में सारी तस्वीरें आ रही हैं सामने। आग लग रही है, पुलिस खड़ी है, लोग हमले कर रहे हैं, पुलिस खड़ी है। और एक पुलिस हो तो माना जाए कि डर से खड़ी है, दर्जनों पुलिस और मैं कह रहा हूं सैकड़ों पुलिस खड़ी है। क्या मतलब? आप जिस सेकुलरिज्म का पाठ हमको पढ़ा रहे हैं तो वो आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं पाठ? अब तो जिम्मेदारी आपके कांधे पे, उप मुख्यमंत्री आप हैं, गृह मंत्री राज के आप हैं, गृह सचिव आपके हैं, डीजीपी आपके हैं, सारा प्रशासन आपके हाथ में। आपके पास मुखबिर नहीं है, आपके पास एलआईओ नहीं है, आपको इनपुट नहीं मिलता है इंटेलिजेंस से। खबर दिल्ली तक आ जाती है, वीडियो पहुंच जाता है, सारे वीडियो मार्केट में रन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, इनको कोई खबर ही नहीं। ये अभी तक साजिश करता है, वो ये है, वो भाजपा है, वो बजरंग दल है। ये घिसी पिटी बात है। यही बात कांग्रेस करती थी, सारे शहर को जला दिया, मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, मुरादाबाद, कोई शहर छोड़ा नहीं, भागलपुर। हर शरीफ में जाइए आप, ग्राउंड पर जाकर देखिए ना रमजान वहां रोजेदार के साथ क्या हाल है। पानी नहीं नसीब है किसी को, हालात सब थर-थर कांप रहा। कोई घर में नौजवान नहीं, कमाने वाला सब भाग गया मोहल्ला छोड़कर, और आप अफ्तार पार्टी कर रहे हैं। कौन सा अफ्तार पार्टी? सुन्नत फर्ज आपको हो गया था? कौन से रोजेदार थे उस अफ्तार पार्टी में भाई? जो रोजेदार है उसको रोजा नहीं, मतलब अफ्तार का इंतजाम नहीं है, वहां दुकानें बंद है, ताला लगा हुआ, पैसा भी है तो आप कुछ खा नहीं सकते हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है। आज 4 घंटे जो है खोला गया है दुकान को, कौन डर से निकलता नहीं निकलता। ये इसको हम हिंदू नहीं कहते हैं, ये मुट्ठी भर कहिए, चुटकी भर कहिए। मुट्ठी भर को अगर चलिए ठीक है मान लेते हैं, और मुट्ठी भर मेरी हुकूमत होती ना, ये चिंटू को दोबारा ये कभी भारत में नजर ना आते। चूंकि ये दोनों राजनेता, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां और ये कॉम्युनल जिनको आप कहते हैं भाजपा, दोनों को ये लगता कि ये चलता रहेगा तो हमारा भी सब कुछ चलता रहेगा। इसलिए ये लोग घूम रहे हैं। जितने मोहल्ले के गुंडे हैं वो गमछा खरीदे तो बजरंग दल हो गए, गमछा उतरा तो गुंडे हैं, वो सब मवाली हैं। लेकिन चोटिल हुए लोग, जिनके मकानात जले हैं और दुकान जलाए, एशिया होटल में आग लगाया गया है, राइन ट्रांसपोर्ट के बसों में आग लगाया गया है, तो अब उनके तो खैर इंश्योरेंस वगैरह भी रहते हैं, लेकिन सरकार क्या करती है अभी तक कुछ पता नीतीश कुमार ने खोला नहीं है। वेट एंड वॉच में हम लोग भी हैं। लेकिन एक बात आपके चैनल के जरिए नीतीश कुमार जी से मैं विनती करूंगा कि अगर आप इनके पिच पर जाकर खेलेंगे तो आपके लिए नहीं बिल्ड होंगे, एकदम नोट कर लीजिए। सेकुलर मतलब सेकुलर अगर बनते हैं तो ठीक है, सरासर मोम हो या संग हो जा, दुरंगी छोर एक रंग हो जा, ये इम्तहान का आखिरी लम्हा है सेकुलर पार्टियों के लिए, एकदम खुली बात। मुसलमानों को क्या, भाजपा को वोट दे देंगे तब ये क्या करेंगे? अरे भाजपा क्यों परेशान है पहले बताइए? वोट के लिए तो परेशान है ना। सब मुसलमान ऐलान कर दे चलते हैं भाजपा में, तब क्या कीजिएगा हमको ये बताइए तो जरा सा। तब पक्ष कहां रहा, विपक्ष कहां रहा? स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। बिहार में रामनवमी के मौके पर जो कुछ घटा है वो दुखद है, और अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद ही दर्दनाक हैं। मदरसे की कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर तमाम किताबों को जला दिया गया। तमाम वहाँ के जो लोग हैं वो अपने हालत बताते हुए दर्द महसूस कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रशासन की मदद वो लोग चाहते थे, और उनका आरोप है कि प्रशासन की मदद नहीं मिलने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन एक अच्छी खबर ये भी है कि उसी बिहार शरीफ से जहाँ पर सद्भावना रैली वहाँ पर निकाली जा रही है, लोग एक साथ आए हैं और सभी समुदाय के लोग एक साथ आगे बढ़ कर के आपसी भाईचारा कायम रखने की बात कह रहे हैं। मेरे साथ हाफिज़ गुलाम सरवर साहब हैं। बिहार में जो कुछ हुआ है उस पर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो जो कुछ जलकर राख हो गया, और देखा जाता है कि दूसरे राज्यों में, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ज़ीरो टॉलरेंस की बात की जाती है। जो भी उपद्रवी होते हैं उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हीं से मुआवजा वसूला जाता है। तो अब ऐसे में जब लाइब्रेरियों को जला दिया गया, मदरसे को नुकसान पहुंचाया गया, तो क्या वसूली होगी? क्या उन परिवारों को मुआवजा मिलेगा जिनके परिवारों के घरों में जो सामान थे वो उजड़ गए? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो लाइब्रेरी जली है वो बिहार में खुदाबख्श लाइब्रेरी के बाद दूसरा मकाम उसका है। नायाब किताबें हैं वो
आप जो इशारा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो वसूलती है, आप क्या वसूल पाएंगे? उसका बदल मिल ही नहीं सकता है, ये तय है। मदरसा अदीज़िया के साथ अब किन लोगों ने इस तरह की हरकत की, कौन सा प्लान था भाई? आप तक तो दुकानों को जलाते, मकानों को जलाते देखा। मदरसे में न दुकान है न मकान है, छुट्टी का वक्त है, रमज़ान में मदरसे बंद रहते हैं। वाज़ाफ्ता लाइब्रेरी को टारगेट करके और बताया ये जा रहा कि वो तोड़ने के, खिड़की दरवाजे को तोड़ने के सारे सामान भी लेकर लोग पहुँचे थे। तो मतलब साफ था कि कोई है इसके पीछे अलग साजिश। और सिर्फ अजीज़िया में जो पुरानी लाइब्रेरी थी उसमें ही आग नहीं लगी, सोगरा कॉलेज में जो लाइब्रेरी था और जो साइंस के बच्चों का लैब था, उन्हीं दोनों को जलाया गया, बाकी कमरों को नहीं छुआ गया। तो ये तो तय है कि कुछ न कुछ साजिश थी। लेकिन साजिश थी, ये बात तो नीतीश कुमार जी भी कह रहे हैं, साजिश थी ये ममता जी भी कह रही हैं बार बार कि हमें पता था। लेकिन ये काफ़ी बात नहीं है कि आप ये कह दें कि हमें पता है इसके पीछे साजिश है। ये तो सब लोग समझ रहे हैं कि बगैर साजिश के हो ही नहीं सकता। लेकिन साजिश करता षड्यंत्रकारी है कौन, उसकी निशानदेही कब करेंगे, कब चिन्हित करेंगे, कब वो इसका भंडाफोड़ करेंगे, कब पब्लिक में लाकर आप बताएंगे कि भाई ये ए और बी और सी ये था और ये लो मैंने सामने लाया और अब आइंदा इस रियासत में या इस शहर में नहीं होगा। ये काम हो नहीं पाता है। एक तरफ देखिए कि हम सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस, जनता दल, जेडीयू, सपा, बसपा सबको ढो रहे हैं। अभी एक खबर आपको राजस्थान में, मैं बिहार पे ही बोलूँगा लेकिन हल्का सा इशारतन, व्यूवर्स अक्सर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। 15 साल के बाद तो कोर्ट ने इनोसेंट बताया उन लड़कों को जो बम ब्लास्ट में थे। बेशर्मी की इंतहा ये देखिए कि वो पायलट जो है, जो जहाज़ से गिरा हुआ है, राजेश पायलट के पुत्र सचिन पायलट, वो भी बयान दे रहा है और गहलोत भी बयान दे रहे हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आतंकवाद के दोषियों को माने क्या कहते हैं कि चलो, क्या तुक है साहब। आप कहते हैं भाजपा खराब है, योगी खराब है, आप तो ऐसा काम कर रहे हैं कि हमको शर्म आ रही है ये कहने में कि आप सेकुलर पार्टी कब से हो गए भाई? क्या सेकुलरिज्म की यही पहचान? यही बात मैंने नीतीश कुमार जी से कही। जब एनडीए में ये थे तब भी हम लोग उनके साथ थे, प्रचार किया हमने चुनाव में, 15 और 20 में हमने किया। नीतीश कुमार जी, आप अगर इतने कमज़ोर हों कि आपका गृह नगर है वो, और वहाँ जलाया जाए और सब कुछ करके लोग चले जाएं, निकल जाएं, और आप ये कहते रहें अवतार पार्टी में जाकर वो तस्वीर लगाएं लाल किला के पीछे, ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने। कौन वोट दे रहा आपको? कोयरी कुर्मी जब आपका है ही नहीं, जो लड़ाकू विमान वहाँ पहुँचा था धरती पर, ये जो नारे देख रहे हैं सारे कोयरी कुर्मी थे। और जो बच्चा मरा है, जिसके साथ संपैथी है, गलत हुआ है, जिसने भी मारा है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो बच्चा भी उन्हीं की बिरादरी का। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनके बिरादरी के लोगों का इल्ज़ाम है कि हमें नहीं देखा गया, मुसलमानों का इल्ज़ाम है कि हमें नहीं देखा गया। सच्चाई है कि डीएम और एसपी की मौजूदगी में और उनकी मिली भगत में सारी तस्वीरें आ रही हैं सामने। आग लग रही है, पुलिस खड़ी है, लोग हमले कर रहे हैं, पुलिस खड़ी, और एक पुलिस हो तो माना जाए कि डर से खड़ी है, दर्जनों पुलिस, और मैं कह रहा हूँ सैकड़ों पुलिस खड़ी है। क्या मतलब? एसपी का बयान बिल्कुल बेतुका। आज मैंने आगजनी हो रही है शाम तक, और रात को 12 बजे जो है 12 साल 13 साल के बच्चे को घर से दरवाज़ा तोड़ के एसपी उठवाया। अब ऐसी मैंने शक्ल जब बनेगी तो लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हैं कि हो क्या रहा, मैंने किसकी मंशा क्या? भाई नीतीश जी, आपकी क्या मंशा? भाजपा की मंशा तो आपने बता दी कि ये सब कुछ भाजपा ने करवाया, ठीक है, हमने भी मान लिया। आपकी क्या मंशा? एक उनके उप मुख्यमंत्री हैं, सेकुलर के अब्बा हैं, चच्चा हैं, तेजस्वी यादव जी, महासेकुलर, मर जाऊंगा मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। मत जाइए भाजपा में, लेकिन आप जाइएगा कहाँ? जब इंसाफ ही नहीं हमको दीजिएगा तो आप कहाँ जाइएगा वो तो बताइए। आप जिस सेकुलरिज्म का पाठ हमको पढ़ा रहे हैं तो वो आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं पाठ? अब तो जिम्मेदारी आपके कांधे पे, उप मुख्यमंत्री आप हैं, गृह मंत्री राज के आप हैं, गृह सचिव आपके हैं, डीजीपी आपके हैं, सारा प्रशासन आपके हाथ में। आपके पास मुखबिर नहीं है, आपके पास एलआईओ नहीं है, आपको इनपुट नहीं मिलता है इंटेलिजेंस से, खबर दिल्ली तक आ जाती, वीडियो पहुंच जाता है, सारे वीडियोस मार्केट में रन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, और इनको कोई खबर ही नहीं। ये अभी तक साजिश करता है, वो ये है, वो भाजपा ही है, वो बजरंग दल है। ये घिसी पिटी बात है। यही बात कांग्रेस करती थी, सारे शहर को जला दिया, मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, मुरादाबाद, कोई शहर छोड़ा नहीं, भागलपुर। इनकी नीति में जीरो टॉलरेंस क्यों नहीं है? यही मैं कह रहा हूँ, एक चीज तो योगी जी से सीखने का मैं बराबर कहता हूँ कि कैसे सत्ता करना चाहिए। डीएम योगी की बात को क्यों नहीं टालता? डीएम जरा टाल के दिखा दे। कोई एसपी गलत हुक्म भी अगर योगी करते हैं, ज्यादातर तो वही मैंने गलत हुक्म हो रहा, तब भी एसपी और डीएम थर थर कांप रहा, खड़ा खड़ा। और हुक्म तो बाद में होगा,
बादशाह सलामत वाला मसला योगी कुछ सोच रहे हैं ना, डीएम समझ रहा है कि इस बार बाबा कुछ सोच रहे हैं, जल्दी से कर लो। और हमारे यहाँ साहब न ममता का डीएमएसपी सुन रहा, न कि क्या कहते हैं नीतीश का सुन रहा। ये नीतीश के बयान से साबित हुआ कि मैं तो सासाराम में लगा था, मुझे पता ही नहीं था, मुझे किसी ने बताया नहीं। अरे आप मुख्यमंत्री, आपको बताया नहीं? ताज्जुब की बात है। कौन था जो नहीं बताया? उसको लाइए ना सामने, हम देखना चाहते हैं। मिश्रा जी जो वहाँ एसपी साहब हैं, उन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? उनको आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उनको पकड़ के पूछिए ना, भाई तुमने ये काम किसके इशारे पर किया, बयान देंगे। लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं और हंस रहे हैं और मजाक कर रहे हैं। अभी मतलब हंसी निकल रही उनकी, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हंस चुके। और कल अफ्तार पार्टी थी साहब, अफ्तार पार्टी में घंटों लोग खूब मगन थे गप करने में, कैसे हलक के अंदर वो उतर रहा और कौन अफ्तार पार्टी दे रहा और कौन खा रहा। बिहार शरीफ में जाइए आप, ग्राउंड पर जाकर देखिए ना रमजान वहाँ रोजेदार के साथ क्या हाल है। पानी नहीं नसीब है किसी को, हालात सब थर थर कांप रहा। कोई घर में नौजवान नहीं, कमाने वाला सब भाग गया मोहल्ला छोड़ छोड़कर, और आप अफ्तार पार्टी कर रहे हैं। कौन सा अफ्तार पार्टी? सुन्नत फर्ज आपको हो गया था? कौन से रोजेदार थे उस अफ्तार पार्टी में? भाई जो रोजेदार है उसको रोजा नहीं, मतलब अफ्तार का इंतजाम नहीं है, वहां दुकानें बंद हैं, ताला लगा हुआ, पैसा भी है तो आप कुछ खा नहीं सकते हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है। आज 4 घंटे जो है खोला गया है दुकान को, कौन डर से निकलता नहीं निकलता। ये लोकल जो लोग हैं, जो सामाजिक संगठन है, उनको आप बधाई दीजिए जिनके पहल से आज सद्भावना है। तो सरकार का मत तो सोच लीजिएगा भूमिका कि नीतीश कुमार जी बोल दिए और यात्रा निकल गया। जो स्थानीय लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मंथन चिंतन करके ये तय किया कि हमको शांति बहाल करने के लिए पहल करना। उन लोगों को बधाई जिन लोगों ने ये काम किया। आप लोगों को पहले भी करना चाहिए था। आपको पता है अक्सर ऐसे मौके पर टेंशन होता है, तो इस तरह के त्यौहार भी फिर आ रहा 5 दिन के बाद। अभी राम जी के बाद अब हनुमान जी, क्योंकि राम जी और हनुमान जी के बिना जो है काम तो चल नहीं सकता। सारथी है ना, तो ऐसा कुछ हो सकता है। हो चुका है, हो सकता नहीं, हो चुका फिर होगा और होगा। ये करवाएंगे, दोनों मिलकर करवाते हैं। ये बेवकूफ़ हमको बनाते सीख लेनी चाहिए ना प्रशासन को। प्रशासन सीखे हुई है, हमको सिखाया जा रहा, मुसलमानों को सीख लेनी चाहिए। ज़्यादा सेकुलरिज्म का पाठ पढ़िएगा तो आपके साथ यही होगा। एक तरफ आप कहते हैं भाजपा को हम ही हराएंगे, आपने जिद कसम खा लिया, आपने ही ठेका ले लिया। भाजपा को अखिलेश नहीं हराएंगे, तेजस्वी नहीं हराएंगे, माया नहीं हराएगी, नीतीश नहीं हराएंगे, ममता नहीं हराएगी, कोई नहीं हराएगा, मुसलमान हराएगा। ठेका है ना हमारे पास, हाँ हम हरा देंगे भाजपा को। और दूसरी तरफ ये लोग कान में बात करते हैं कि जाएगा कहाँ, ये बुद्धू जाएगा कहाँ, लौट के तो हमारे ही पास आएगा। यही केजरीवाल ने 20 में किया था ना, आपको पता है। दंगा हो गया, शहर जल गया, गया था क्या घूमने? नहीं गया। लेकिन मुसलमान जाएगा कहाँ? नगर निगम चुनाव में आपने देखा, चिल्लाते चिल्लाते हम लोगों की आवाज़ बैठ गई। अरे तीसरा मोर्चा है, चौथा मोर्चा है, 5वां मोर्चा। मैंने तो ये कहा था कि पूरे खत्ते पे डाल देना वोट, मगर इसको मत देना। मुसलमान तैयार ही नहीं सबक सिखाने को। अरे वाह भाजपा आ जाएगी, अरे क्या हो जाएगा? आ जाएगी तो इतनी जगह आ गई तो क्या हो गया? 20 साल से मध्य प्रदेश में है, 25 साल से गुजरात में है, दिल्ली में आप प्रत्यक्ष रूप से 7-8 साल से है ही, केंद्र में भी है। और दिल्ली सरकार की औकात ही क्या? केजरीवाल खुद ही बोलते हैं पुलिस भी मेरे कब्जे में नहीं, तो समझिए दिल्ली में भी उसी की सरकार। उत्तर प्रदेश अब दूसरे टर्म में है, बिहार में नीतीश खुद साथ में रह के 10 बार मैंने चला चुके हैं। ये सब बकवास की बात है कि आ जाएगी और चली जाएगी, और ना रहेगी तो क्या होगा, और कांग्रेस आ जाएगी तो क्या होगा। भाजपा के रहते हुए मॉब लिंचिंग का आपने हंगामा किया, कितने लोग मरे? 1000, 2000, 1500 पूरे भारत में गिनिएगा, हालांकि पूरा नहीं हो पा रहा, गिनते गिनते 40-50 में लोग भूल जा रहे हैं। हम कहते हैं 100-200 नहीं, 1000 लोग मरे। अरे 1000 तो एक शहर में ये मरवाता था। कांग्रेस के राज में आप निकालिए ना, कोई शहर बता दीजिए आप, मऊ, वाराणसी, भदोही, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, उत्तर प्रदेश को तो इन्होंने एकदम ऐसा कर दिया था जैसे लग रहा है कि मुसलमानों को बगैर मारे इनको चैन ही नहीं, कोई शहर छोड़ा ही नहीं। उसके बाद बिहार, जिस नालंदा में अभी दंगा हुआ 1981 में, इंदिरा गांधी के दौरे हुकूमत में 17 दिनों तक लगातार दंगे होते रहे, और उस वक्त 42 मुसलमान मारे गए थे। 8 गांव ऐसा उजड़ा जो दोबारा नहीं बसा। वो गांव आज तक मस्जिदें वहां जो है वीरान पड़ी हुई हैं। तो ये तो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हुआ। अब गृह मंत्री जी जो कह रहे हैं उनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि उल्टा लटका देंगे, सीधा कर देंगे? नहीं, वो तो नीतीश कुमार समझेंगे, हमको क्या लटकाएंगे? दंगाइयों को उन्होंने कहा लटकाने का, तो जो दंगाई है उसको तो लटकाना ही चाहिए। उल्टा लटकाइए, सीधा लटकाइए, वो राजनीतिक बयान आरोप लग रहा है। तो ये लड़ाई क्या धार्मिक है? ये दंगे धार्मिक है क्या? कोई धर्मगुरु आकर बोले, मैं तो हिंदू धर्मगुरु से पूछता हूँ, बताइए आपके धर्म में है क्या?
रामचंद्र जी इसी से खुश होंगे क्या कि मस्जिद के गेट पे जाके जय श्री राम कीजिएगा तो रामचंद्र जी खुश हो जाएंगे? ये आदर्श है उनका क्या? कोई मुस्लिम मौलाना बोल दें क्या कि हमारे यहाँ जो है अगर कोई आपको गाली दे दे तो उसको कूट दीजिए या लड़ जाइए या भिड़ जाइए? नहीं, हमारे यहाँ रमज़ान का महीना कहा गया सब्र का महीना और सब्र के बदले जन्नत है। तो यहाँ ये न इधर धर्म पर है न उधर धर्म पर, सुन लीजिए क्लियर कट बात। ये पॉलिटिकल लड़ाई है भाई, टोटली पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग थे। कोई धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति ये काम क्यों करे भाई? धर्म तो संस्कार का निर्माण करता, धर्म तो सतमार्ग का दर्शन कराता, धर्म तो इंसान को इंसान बनाता। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये तो राजनीति सिखाती है कि बैर रखोगे नहीं तो तुम्हारा काम ही नहीं चलेगा। वोट का गुना भाग किया जा रहा, इसमें मुजरिम हम हैं। हम जो हराने जिताने का ठेका लेते हैं। मैं मुस्तकिल लोगों से अपील करता हूं, आप वोट दीजिए, आपको राइट्स है ना वोट का, आप चुनाव भी लड़िए, लेकिन पहले से एक भूमिका लकीर खींचने लगते हैं, इस बार नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत पर आने नहीं देंगे। अबे तू ठीका ले लिया, 14% आबादी, समझ आए ना, और तू उड़ रहा हवा में, और जो 86% है वो अगर बोल दिया इस बार नहीं छोड़ेंगे तब क्या होगा? ये तो खैर मनाओ कि इस मुल्क की बड़ी आबादी आज भी हिंदुओं में, नॉन मुस्लिम्स आज भी बड़ी आबादी सेकुलर, ये जो मुट्ठी भर पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग हैं, ये इसको हम हिंदू नहीं कहते हैं, ये मुट्ठी भर कहिए, चुटकी भर कहिए। मुट्ठी भर को अगर चलिए ठीक है मान लेते हैं, और मुट्ठी अगर भर मेरी हुकूमत होती ना, ये चिंटू को दोबारा ये कभी भारत में नजर ना आते। चूंकि ये दोनों राजनेता सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां और ये कॉमनल जिनको आप कहते हैं भाजपा, दोनों को ये लगता है कि ये चलता रहेगा तो हमारा भी सब कुछ चलता रहेगा, इसलिए ये लोग घूम रहे हैं। जितने मोहल्ले के गुंडे हैं वो गमछा खरीदे तो बजरंग दल हो गए, गमछा उतरा तो गुंडे हैं, वो सब मवाली हैं। वैसे ही हमारे यहाँ 2-4 जितने वो छपरी लोग हैं वही कूदते हैं। कौन मौलाना लड़ा था क्या? आप जंग देखिए जरा वीडियो, या गिरफ्तारी भी हुई, कोई इमाम की गिरफ्तारी या मौलाना की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कोई प्रोफेसर डॉक्टर लेक्चरर की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आप लिस्ट निकाल के देख लीजिएगा। हम में से जो लोग उठ रहे हैं वो मोहल्ले में वही लड़के हैं जिनको हम कहते हैं मोहल्ले का छांटा हुआ लड़ाई। और इसीलिए मैं इसको मजहबी नहीं कहता हूँ, ये सियासी लड़ाई है, इससे बचना चाहिए। जिन लोगों ने पहल किया सद्भावना का उनको मुबारकबाद दीजिए। रमज़ान का महीना है, मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ आने वाले किसी भी मजहब के जुलूस पर, आप इस्लाम का एक नज़रिया भी है, शायद आप उससे तबलीग भी कर सकते हैं, फूल बरसाइए, शरबत पिलाइए, पानी पिलाइए, इस्तकबाल कीजिए। ज़रा देखिए कैसे वो गाली बक देता, कैसे नारा लगा देता। एक वीडियो जो है इमाम साहब की वायरल हो रही है, वो बता रहे हैं, हाँ। वो कह रहे हैं कि सब लोग राम भक्त ऐसे नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं हाथ जोड़ रहा था, मैं मना कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से कोई बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, और मैंने किया, अभी मेरे गाँव में भी टेंशन था तो मैंने भतीजा को फ़ोन किया कि सारे लड़कों को कहो कि फूल का इंतज़ाम करें, शरबत का स्टॉल लगाए। तो मेरे यहाँ एक्स मुखिया था, टेंशन था, मुखिया प्रधान को कहते हैं, मेराज अंसारी, उसने इंतज़ाम किया, बाबू खान वगैरह सब मिला, और इतना बेहतरीन माहौल में हुआ कि पुलिस शर्मा गई। जब हमको रोल कुछ करना पड़ेगा। देखिए, नफ़रत का मुकाबला नफ़रत से नहीं हो सकता है, ये फिर मुल्क और समाज तबाह हो जाएगा। नफ़रत का मुकाबला मोहब्बत से होगा, ठीक है? तो कुछ चीज़ों को नोट कीजिए, बहुत सारी बातें जो राजनेता कहते हैं आप उनको सुनिए और समझिए इशारे में, और अपनी भूमिका तय कीजिए कि हमको कौन सी भूमिका करनी है। नीतीश जी के लिए मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए क्या आप वो रखते हैं कि उन्हें क्या काम करना चाहिए? इसलिए क्योंकि गरीबों के घर उजड़े हैं, कई घर ऐसे भी हैं जहां दहेज का सामान रखा था। क्या मुआवजे वाली बात करनी चाहिए, या उस मदरसे के लिए कुछ जाना चाहिए? जो इस दुनिया से चला गया, 2 मौतों की खबर है। एक तो गोली लगने से बच्चा मरा था, दूसरा लाश आज सुबह ही मिला है। क्या कहते हैं वो जो गल्ले का मंडी होता है वहाँ अनाज मंडी पे। तो हम मौतों का तो कोई मुआवजा होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक सरकार का रूल है कंपनसेशन का, इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक कुछ बोले नहीं नीतीश कुमार, लेकिन चोटिल हुए लोग जिनके मकानात जले हैं, और दुकान जला, एशिया होटल में आग लगाया गया है, राइन ट्रांसपोर्ट के बसों में आग लगाया गया है। तो अब उनके तो खैर इंश्योरेंस वगैरह भी रहते हैं, लेकिन सरकार क्या करती है अभी तक कुछ पता नीतीश कुमार ने खोला नहीं है। वेट एंड वॉच में हम लोग भी हैं, लेकिन एक बात आपके चैनल के ज़रिए नीतीश कुमार जी से मैं विनती करूंगा कि अगर आप इनके पिच पर जाकर खेलेंगे तो आप क्लीन बिल्ड होंगे, एकदम नोट कर लीजिए। सेकुलर मतलब सेकुलर अगर बनते हैं तो ठीक है, सरासर मोम हो या संग हो जा, दुरंगी छोर एक रंग हो जा, ये इम्तहान का आखिरी लम्हा है सेकुलर पार्टियों के लिए, एकदम खुली बात। मुसलमानों को क्या, भाजपा को वोट दे देंगे तब ये क्या करेंगे? अरे भाजपा क्यों परेशान है, पहले बताइए। वोट के लिए तो परेशान है ना, सब मुसलमान ऐलान कर दे चलते हैं भाजपा में, तब क्या कीजिएगा हमको ये बताइए तो जरा सा। तब पक्ष कहाँ रहा, विपक्ष कहाँ रहा?
100% मुसलमान चले गए हम भाजपा में, तो विपक्ष कौन है कहीं पर नजर आ रहा आपको? फिर से कॉमनल इशू कहाँ जाएगा? कॉमनल टेंशन बनेगा क्या? ये सोच रहे हैं कि जैसे भाजपा में हम जा नहीं सकते। आप गठबंधन कर सकते हैं, महबूबा कर सकती है, जेडीयू कर सकती है, नहीं सारे लोग कर सकते हैं, शिवसेना से कांग्रेस कर सकती है। मुसलमान ही बेवकूफ है कि भाजपा में नहीं जा सकता है। ये कौन सा फार्मूला भाई? क्यों नहीं जा सकते? इसलिए बिल्कुल ये गलतफहमी निकाल दीजिए साहब। मुल्क आपका भी है, आप बड़े हैं तो बड़ा रोल कीजिए, हम छोटे हैं तो छोटा रोल करेंगे, पीछे रहेंगे आपके। अगर आप बड़ा रोल नहीं करेंगे तो न संविधान बचेगा न मुल्क बचेगा, क्योंकि आप बड़े भाई, वो गाना था जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो हो क्या खराबी, सुने ना? तो जब बड़े भाई 86% वाले हिंदू भाई खुद ही सोच रहे हैं कि हम मुल्क में अफरा तफरी मचा देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे बस का नहीं है कि हम सब कुछ हम ही बचाएं। 70 साल से हमको आपने इसी जिम्मेदारी में लगा दिया, सेकुलरिज्म तुम बचाओ, फलां तुम बचाओ। ये सब बेकार की बातें हैं। अब हम लोग इंसानियत बचाने पे काम करें, और सियासतदानों से कहता हूं कि वो मुल्क के जो सेकुलर ढांचा है उसको बचाएं, ताकि लोगों का यकीन आप पर हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हाफिज़ गुलाम सरवर साहब थे, और जो बात इन्होंने कही उस पर गौर करने की बात है कि नफ़रत कभी भी नफ़रत से ख़त्म नहीं हो सकती, हमें मोहब्बत दिखानी पड़ेगी और आगे बढ़कर आना पड़ेगा। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.